कि हमारे इस भागवतम क्लास में। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाविनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातम हमं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का एक बार फिर से आज की भागवतम क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग कैंटो 1 चैप्टर 2 कल हमने कंप्लीट किया और चैप्टर 1 में जो नैमिषारण्य के जो मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किए थे उनका अप टू चैप्टर 2 में 4 उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया था। तो पहला प्रश्न क्या है, बार बार रिपीट करेंगे, जितना हम रिपीट करेंगे उतनी हमारे भगवान के नाम में श्रद्धा जागेगी और हमारी चेतना का प्योरिफिकेशन होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा। तो पहला प्रश्न क्या था कि अल्टीमेटली जीव का कल्याण किसके अंदर में है। दूसरा प्रश्न क्या था कि जो सारे शास्त्र है उनका उद्देश्य। तीसरा प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के पुत्र रूप में क्यों उत्पन्न हुए, उसका उद्देश्य क्या था। चौथा है भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताइए। पांचवा भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। और छठवा जब भगवान द्वापर युग में इस धरा से डिसअपियर हो गए उस समय धर्म ने कहाँ स्थान, किसकी शरण ग्रहण की। तो कल हम लोगों ने जो किया था श्लोक नंबर 28 से 34 तक का, तो उसमें जो 28वां श्लोक था बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताते हैं कि वास्तव में भगवान वासुदेव कौन है। तो हमने पढ़ा था कि वासुदेव ही जो परम जो वेद है अर्थात जो शास्त्रों का मूल उद्देश्य क्या है, वो क्या है, भगवान को जानना, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है और किस प्रकार हम अपने खोए हुए संबंध को पुनः भगवान से जो खोया हुआ संबंध है उसको हम लोग पुनः किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। दूसरा उसमें लिखा हुआ था योग के बारे में, यज्ञ के बारे में। तो अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य क्या है, जो यज्ञ करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं
हमको किसके लिए करना है? वो भगवान श्री कृष्ण के लिए। फिर उसके बाद में परम कृष्ण भगवान ही परम योगा है, अर्थात योग का मतलब वो है भगवान से कनेक्शन करना। तो हमारा जो भी कार्य होना चाहिए, किस प्रकार हम भगवान से अपना टूटा हुआ संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। क्रिया, जो भी सारी सकाम क्रिया है, जो भी क्या करता है वो क्या है? भगवान, अगर हमको कुछ मांगना है, दो चीज इसमें ध्यान से, क्रिया का मतलब हमारे सारे कार्य भगवान के लिए होने चाहिए, और दूसरा अगर हमारे कोई जो सकाम कर्म की भी हमारी इच्छा होती है तो भगवान श्री कृष्ण से ही मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान परम दयालु है और भगवान हमको उतना ही देंगे जितना हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है, उससे जरा भी ज्ञान। तो परम ज्ञान क्या है? जो वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान ही, जितना भी शास्त्रों में जो भी ज्ञान है, वेदों में जो कुछ भी वर्ण आता है, वो भगवान ने ही दिया है, ब्रह्मा के माध्यम से दिया, और उसका लक्ष्य एकमात्र क्या है? भगवान को जाना, और कैसे हम भगवान की भक्ति में अपने को तत्पर कर सकते हैं। तप, जितने भी हमारे तप, जितनी भी तपस्याएं होती है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सारी तपस्याएं का अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना और भगवान से अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा धर्म क्या है, जो कि गीता के पहले कैंटो के सेकंड श्लोक में बोल दिया था कि क्या है? परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान से अपना पुनः खोया हुआ संबंध को स्थापित करना। एक ही चीज बार बार ही रिपीट करेंगे, सब चीज का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण है। परम धर्म क्या है? श्री कृष्ण है, धर्म को जानना, क्योंकि परम धर्म कृष्ण है। कृष्ण को अगर हम जान जाते हैं, कृष्ण अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, कृष्ण से अगर हम अपनी भक्ति कंटिन्यू रखते हैं, तो हमारा जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए। इससे लास्ट में परम लक्ष्य क्या है? लास्ट में बोलता है वेदों का परम लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना और भगवान से अपने खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। तो ये 28 से लेकर हम लोग 28वें श्लोक में बताएगा, और 33वें श्लोक तक में पूरी पहला जो 2 प्रश्न है उसका डिटेल, सॉरी 28वें श्लोक में पूरा जो उद्देश्य है भगवान को जानना, पूरा भगवान के बारे में। ठीक है, ये हमने पढ़ा था भक्ति और भगवान के बारे में, भगवान और भक्ति। उसके बाद में हमने पुरुषावतार के बारे में डिस्कस किया। पुरुषावतार में हमने बताया कि जो पुरुषावतार है ये भगवान श्री कृष्ण के एक्सपांशन, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। भगवान श्री कृष्ण है, उसके बाद में मूल संकर्षण के रूप में वो अपने को बलराम के रूप में एक्सपांड करते हैं, फिर मूल संकर्षण के रूप में एक्सपांड करते हैं, फिर नारायण के रूप में, माने सेकंड स्टेज में जो कि वैकुंठ लोक है, नारायण में एक्सपांड करते हैं, उनसे महासंकर्षण होता है। महासंकर्षण से पुरुषा अवतार का एक्सपांशन होता है। उस पूरा उस अवतार में 3 जन है। सबसे पहले है महाविष्णु। महाविष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, अर्थात महाविष्णु असंख्य ब्रह्मांड की आत्मा है। तो महाविष्णु केवल एक है, ये ध्यान रखिएगा, महाविष्णु केवल एक है जिनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। सबको क्लियर? फिर वही महाविष्णु अपने को फर्दर एक्सपांड करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, अर्थात जितने असंख्य ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड में वो अलग अलग गर्भोदक्षाय के रूप में प्रवेश करते हैं। तो अर्थात क्या हो गया? गर्भोदक्षाय विष्णु, जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भोदक्षाय विष्णु है, लेकिन महाविष्णु एक है। सबको क्लियर है? और वो गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में जा कर करके वो गर्भोसागर को पहले क्रिएट करते हैं, उसमें शयन करते हैं, उसके बाद में उनका कार्य शुरू होता है। क्या? प्रथम जीव की उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी की। और ये इसके इसीलिए बोलते हैं कि कृष्ण इज द ओरिजिनल क्रिएटर, इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएटर, अर्थात वो ब्रह्मा जी को जो क्रिएट किया, माने ब्रह्मा जी को जो भगवान आगे चल के हम लोग जो पढ़ेंगे क्रिएशन का काम देंगे, उस ब्रह्मा की भी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण से ही होती है, गर्भोदक्षाय पुरुष के रूप में। ठीक है, एकदम सबको क्लियर है? और वहीं से सारी ब्रह्मा जी की जब प्रथम उत्पत्ति हो जाए, उसके बाद में ब्रह्मा जी आगे का जो सृष्टि का जो क्रिएट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु क्या हो गई? सब ब्रह्मांड
एक एक ब्रह्मांड की वो आत्मा होगी। पुरुषावतार में हमने क्या पढ़ा, पुरुषावतार में सॉरी महाविष्णु क्या है, समस्त ब्रह्मांड के अकेले वो क्या आत्मा है। लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड की आत्मा होगी। अब वही गर्भोदक्षाय विष्णु आगे चल कर करके अपने को एक्सपांड करते हैं किसमें, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और वो अब क्षीरोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव है, प्रत्येक जीव एटम जो भी है उसके अंदर में जाकर करके अपने को स्थापित करते हैं। और वो उस जीव को जो क्या चाहता है, भौतिक जगत छोड़ के आकर करके वो इस भौतिक जगत को भोगना चाहता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो जीव चाहता है भगवान वो करने देते हैं। अगर जीव की इच्छा पूर्ति न, तभी तो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में आया क्या है, भोगने के लिए, मालिक बनने के लिए। तो भगवान उसकी वो इच्छा पूर्ति करते हैं, उस इच्छा को पूर्ण करने में सहायता देते हैं और सारी व्यवस्था करके देते हैं। लेकिन साक्षी के रूप में वो हृदय में विराजमान रहते हैं कि जीव को बार बार आगाह करने के लिए, सचेत करने के लिए कि हे जीव, ये भौतिक जगत वास्तव में तेरा घर नहीं है, असली तेरा घर तो गोलोक धाम है। और बार बार इतने कृपालु होते हैं भगवान, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में हमें मदद करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पुरुषावतार के बारे में। और लास्ट श्लोक है जो कि हमारे नेमिषारण्य के मुनियों ने जो प्रश्न किया था कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में क्यों यहाँ पर अवतार लिया, यहाँ पर क्यों आए। तो हमने पढ़ा था कि भगवान का यह आने का बहुत सारे कारण होते हैं। जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत डीप है, भगवान को जानना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जितना जितना डीप में हम पढ़ते चले जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि भगवान के अवतार का क्या कारण। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, तो उनके आने का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारे कैंटो 1 के चैप्टर 2 में जो दिया है, उसमें 34 में बताते हैं भगवान के आने का उद्देश्य होता है हम बद्ध जीवों का इस भौतिक जगत से उद्धार करना। स्पेशली जो लोग जो कि सतोगुण के लेवल पे हैं, उनको भगवान स्पेशली उन पर कृपा कर करके उनको एलिवेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो रजोगुण और तमोगुण में उसका भी उद्धार नहीं करता। तो ध्यान से सुनिए, जो सतोगुण के लेवल पे होते हैं उनको तुरंत एलिवेशन मिल जाता है, और जो रजोगुण या तमोगुण के लेवल पे होते हैं उनको भगवान के जो भक्त हैं उनके माध्यम से उनके एसोसिएशन करवा करके उनको आत्मा साक्षात्कार कराते, धीरे 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 उनको रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण से सतोगुण पर लेके आते हैं। और इसके लिए भगवान ने बहुत सारी अलग अलग व्यवस्था की है, जो कि हमने पढ़ा था कि वर्णाश्रम धर्म को पहले पालन करो, अलग अलग तरीके। लेकिन सारा उद्देश्य भगवान का क्या रहता है कि किस प्रकार जीव को इस भौतिक जगत से छुटकारा दिया जाता है। और इसमें हमने तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस किया था कि इस भौतिक जगत में जब जीव रहता है वो हमेशा सुख की इच्छा करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जवाब देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद करना है कि असंख्य ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जो रियली जीव को जिस सुख की आवश्यकता है, इस असंख्य ब्रह्मांड में कोई भी नहीं दे सकता है। भगवान असंख्य ब्रह्मांड के अंदर जितने भी भौतिक चीजें हैं वो हमें वास्तु जिस सुख की हमको दरकार है वो कोई नहीं दे सकता। तो जो वास्तविक शाश्वत सुख जो है, जो वास्तव में जिस सुख की जीव को दरकार है, वो भगवान के धाम में है, यहाँ पर नहीं है। इसलिए भगवान के आने का कारण यहाँ पर प्रभुपाद जी अल्टीमेटली अंत में बोलते हैं, उसी चीज को ध्यान में रखकर भगवान इस भौतिक जगत में आकर जीव को समझाते हैं कि हे जीव, तू गलती से इस भौतिक जगत में आ गया है, और जिस सुख की तू कामना कर रहा है, जिस चीज को तू खोज रहा है, हे मेरी आत्मा, वो यहाँ पर नहीं है, इस भौतिक जगत में नहीं है।
दुखालयम अशाश्वतम, है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए तेरे को वापस मेरे साथ तू मेरे अपने धाम में चल। तो भगवान के आने का ये कारण है। और उसके अलावा भगवान के आने के बहुत कारण है। इसको आप बोल सकते हैं ये बाह्य कारण है और आंतरिक कारण भी है। वो हम लोग जब आगे जाएंगे तो उसका बहुत डिस्कशन है, तो नहीं तो हम लोग उसी में फिर भूल जाएंगे। तो हम लोग हमारे जो चैप्टर के हिसाब से चल रहे हैं उसी में, तो आगे भी हम लोग अब चैप्टर 3 शुरू करेंगे, है? तो उसमें भी स्पेशली जब मैं पढ़ रहा था तो हम लोग क्या है कि जितना है, क्योंकि भगवान की लीला अपरंपार है, एक श्लोक को लेकर हम लोग कितने दिन तक डिस्कशन कर सकते, कोई अंत नहीं। भगवान की लीलाओं का, कृपाओं का कोई अंत नहीं। तो हम लोग क्या है अब चैप्टर 3 में जाके चलते हैं। और हमारा अभी क्या है, 5वां प्रश्न है कि भगवान की लीलाओं के बारे में नेमिषारण्य के मुनि को शुक्रदेव गोस्वामी बताएंगे। और 6ठा प्रश्न क्या रहता है कि जब भगवान इस धरा से छोड़ के चले गए तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया, ये हम लोग पढ़ते, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम। रमया काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमुहर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 1 चैप्टर 3 समस्त अवतारों के उच्च श्री कृष्ण। श्री सुत वाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदिवि। सन्भूतम सोडम कलम आदो लोक श्री क्षया। सुत गोस्वामी ने कहा, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट रूप अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृष्टि के लिए सारे अवयव प्रकट किए। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक सृष्टि के 16 तत्व उत्पन्न हुए। भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए यह सब किया गया। तो सारे 16 तत्वों के बारे में क्या क्या अवयव हैं, इन सारे के बारे में डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे कैंटो 2 से, जिसके अंदर में सर्ग विसर्ग, उसका हम डिटेल में वर्णन करें। बहुत ही सिंपल, और हम लोग भगवत गीता में भी हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है। तात्पर्य, भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्वांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, अतः यह पुरुष रूपी सिद्धांत की पुष्टि है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप हैं और यह रूप जो कारणोदक्षाय विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु तथा त्रिजोदक्षाय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन क्षीरोदक्षाय विष्णु के रोप कुमों से अत्यंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि हमने डिटेल में डिस्कस किया पिछले दूसरे चैप्टर में। मुझे आशा है कि हम सब भक्तों को अच्छे से इसमें समझ में आ गया, और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो लास्ट में जरूर पूछ सकता है। प्लीज, बिना यदि कोई नहीं समझ में आए तो आप जरूर पूछेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चैप्टर 3 में एक्चुअली लीला अवतार के बारे में, लेकिन शुरू में भगवान ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुषावतार किस प्रकार, क्योंकि इसमें यहाँ पर इसलिए इन कुछ 2-3 श्लोकों में सुत गोस्वामी जी फिर से पुरुषावतार के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज हमने डिस्कस किया तो उसको, उसी चीज को हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे। तात्पर्य में और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और से सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की परम इच्छा करता है।
बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ भोगने का अवसर प्राप्त होता है, किंतु के साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद सत्य ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमल की शरण में जाते हैं, ये नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हरि बोल। तो प्रभुपाद जी जब भी कोई भी श्लोक का डिटेल में कहते हैं तो जीवन का जो लक्ष्य है वो बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हम लोग कल युग के जीवी हैं जो बार बार भूल जाते हैं। और सेम क्वालिटी जो प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, जब हम कर्म योग पढ़ते जाते हैं, तो जैसे लगता है अरे यहाँ पर तो कर्म योग के बारे में दिया है, ज्ञान योग के बारे में दिया है, ध्यान योग के दिया है, जो कि सारी क्या है, सब भौतिक है। जो आप उसमें क्या है, भगवान की भक्ति नहीं है, मुक्ति हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा क्या करेंगे, कर्म योग के बारे में है, ज्ञान योग के बारे में, ध्यान योग, लेकिन घुमा फिरा के तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद जी भक्ति योग के बारे में जरूर बता देंगे। ये हम बद्ध जीवों को बताने के लिए अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम जाते हैं। यस्य अंबसी स्यानस्य योग निद्याम वितन्वत नाभि हृद अंबुजात आशित ब्रह्मा विश्व सृजामपति। पुरुष का एक भाग ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटा है, उसके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल फूटता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल फूल से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के सामने ब्रह्मा प्रकट होते हैं, अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो तात्पर्य में थोड़ा सा पढ़ के हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यह पुरुष इन प्रत्येक ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाता है। वह आदिम ब्रह्मांड में लेटा हुआ है जो उसके शरीर के जल से भरा है। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमलनाद निकला है जो ब्रह्मा का जन्म स्थल है। ब्रह्मा समस्त जीवों के पिता है और ब्रह्मांड की सुदृढ़ डिजाइन तथा संचालन में लगे समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी। इस कमलनाद के भीतर भूमंडल के 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी लोक मध्य में स्थित है। इसके ऊपर अन्य अच्छे लोक है और सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक या सत्य लोक कहलाता है। पृथ्वी के नीचे की ओर 7 अधोलोक है और जिसमें असुर तथा अन्य भौतिकतावादी जीव निवास करते हैं। फिर कहलाता है भगवान श्री कृष्ण हरि कहलाते हैं और उन्हीं के ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। ये अंडरलाइन कर लेंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के पढ़ा। कृष्ण हरि हैं और उन्हीं के ब्रह्मांड, अच्छा सॉरी, जो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दें, आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी जो अवतार है, तो ये वाला गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, जो समस्त जीवों के सार्वभौमिक परमात्मा है, वे हरि कहलाते हैं और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार। अर्थात जितने भी अभी हम लोग अवतारों के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो किन से होता है, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो बार बार हम रिपीट करेंगे, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन क्या है आप समझ सकते हैं, इसको हमेशा याद करिए। भगवान पुरुषावतार भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, लेकिन उनका लेबल क्या है, स्वांश के स्वांश के स्वांश है, माने भगवान श्री कृष्ण के स्वांश बलदेव, बलदेव से मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु और इन गर्भोदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु से भगवान के दुनिया भर जितने सारे अवतार हैं वो निकलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पोजीशन क्या है समझ। अतः निष्कर्ष यह निकला, पुरुष 3 रूपों में प्रकट होता है। पहला गर्भोदक्षाई विष्णु, ठीक है। उसके बाद में महतत्व के बारे में है, प्रधान, महतत्व, ये सारे बहुत डीप, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कब, जब हम लोग कैंटो 2 और 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में। नेक्स्ट, यश अव्यय संस्थाने कल्पित लोक विस्तर तत्वे भगवत रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें
सृष्टि भौतिक अवयव से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। हरि बोल। भगवान के विराट रूप या विश्व रूप की कल्पना विशेष रूप से नवचित्तों के लिए है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंध कोई वस्तु है। अब हम लोग यहाँ पर जो विराट रूप है, इसको हम लोग जो कि गीता के 11वें अध्याय में बहुत डिटेल में बताया। जो विराट रूप है आध्यात्मिक जगत में नहीं पाया जाता है, ये भौतिक जगत में ही होता है। और ये उन लोगों के लिए है जिनको भगवान के भौतिक आध्यात्मिक जगत की तो बात छोड़िए, भौतिक जगत के बारे में भी, ये सृष्टि कैसे हुई, कौन हो ये, उसके बारे में उनको जब डाउट नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भगवान अपना विराट रूप है और जो आचार्य है वो भगवान के विराट रूप को कंपेयर करते हैं इस भौतिक जगत से, कि जैसे भगवान की जो ये पेड़ है, ये जो जो बड़े बड़े पर्वत हैं, ये क्या है, ये भगवान की हड्डियां है। ये जितने भी पेड़ पौधे हैं भगवान के बाल हैं। इस तरह अलग अलग करके कंपेरिजन करके बताते हैं ये भौतिक जगह तुम चुप देख रहे हो, ये अल्टीमेटली भगवान का ही रूप है, जिसको हम लोग विराट रूप कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में आगे में डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है ना। पश्यन्ति अदरूपम अदत चक्षुषा सहस्र ऊरु भुज आनन अद्भुतम सहस्र मूर्ध श्रवण अक्षि नासिकम सहस्र मौली अंबर कुंडल उल्लसत। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है और सबके सब अद्वितीय है। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। ये हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडल अलंकृत होते हैं और मालाओं से सजाए जाते हैं, जो कि भगवान का जो विराट रूप है। जैसे मैंने बताया, हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, किसके लिए है, नवदीक्षित के लिए है। और जो भगवान का भक्त होता है कभी भी भगवान के विराट रूप में इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो तो भगवान के 4 भुजा या 2 भुजा बंसीधारी, हाथों में बंसी धारण किए उस मुख को देखकर प्रसन्न होता है और उसी की याचना करता है। वह भगवान के विराट रूप को नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता है? क्योंकि विराट रूप तो भगवान का इस भौतिक जगत में उन 9 दिशों के लिए, वो तो वो रूप देखना चाहता है जो भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में अपने 2 कमलों से बंसुरी बजाते हैं और लोगों को दिव्य आनंद, भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करते हैं, ठीक है ना। हम फिर भी यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति योग द्वारा ही ठीक करने की आवश्यकता है, तभी भगवान हमें दर्शन देते हैं। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति द्वारा ही दिव्य भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। तो ये जो विराट रूप भी जो है भगवान का, केवल भक्ति देख सकते हैं। हम गीता में हम लोग पढ़ रहे थे, तो विराट रूप भी जो है भगवान का कोई अभक्त नहीं दे सकता है, भक्ति दे सकता है। और उसमें ये लिखा था कि अप टू स्वर्ग लोक तक के भी जो देवता है, चूंकि वो भगवान के भक्त है, वो देख सकते हैं। लेकिन जो भगवान का 2 भुजाओं वाला रूप है, वो इवन देवता लोग नहीं देख सकते। जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसने भगवान की प्रेमा भक्ति अपने जीवन में कोई चखा है, भगवान की प्रेम माधुर्य को, रस को चखा है, वही गोलोक धाम जाने के अधिकारी है। और वही गोलोक धाम में भगवान के 2 भुजा रूप वाले रूप को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया, भगवान का कोई भी जो रूप हो, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, वो भक्त होना चाहिए, इवन विराट रूप के लिए। और जब 2 भुजा वाला रूप है, उसके लिए शुद्ध भक्ति की दरकार है। अर्थात जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती है, तब तक हम लोग गोलोक धाम नहीं जा सकते। हरे कृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, एतत् नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम
यस्य अंश अंशेन सिंजयन्ते देव तिर्यक नर आदय। यह रूप पुरुष का द्वितीय रूप ब्रह्मांड के भीतर तथा नाता अवतारों का उस तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता मनुष्य आदि विभिन्न जीव योनियां उत्पन्न होते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको किसके बारे में। महत्वत्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट कर गया। जब असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति महाविष्णु से हो गई, उसके बाद में वही महाविष्णु गर्भोदक्षाय से विष्णु के रूप में अपने को एक्सपांड करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर उन्हें देखा कि ब्रह्मांड भर में अंधकार ही अंधकार तथा आकाश है, कहीं विश्राम करने का कोई स्थान नहीं है। अतः उसने अपने पसीने के जल से पहले क्या किया, आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उसकी नाभि से कमलनाथ प्रकट हुआ और फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो हम और आगे डिटेल में कैसे ब्रह्मा जी ने फिर फर्दर सृष्टि की है उसको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है, और फिर से और डिटेल में आगे जब हम लोग करेंगे तब समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। स एव प्रथमं देव कौमारम सर्गम आश्रित चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम अखंडितम। सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। यहाँ से सब लोग नोट कर लेंगे, भगवान की लीला अवतार के बारे में शुरू हो रहा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, तो इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के अवय 4 चतुष कुमार के बारे में बता रहे, कुमारगण उनकी उत्पत्ति हुई और उनको वो भी याद रखेंगे भगवान के अवतार है चतुष कुमार है, याद रखेंगे। कैसे होता है बहुत ध्यान से, तो हमने शुरू में क्या पढ़ा इसको ध्यान में रखेंगे कि गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के थ्रू ये सारे अवतार होते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन दिया भगवान ने कि आप इस भौतिक जगत को फिलअप करो, और कभी कभी आप देखेंगे शुद्ध भक्तों के शक्तियां जो वेस्ट आता है उनके माध्यम से भगवान इस भौतिक जगत में अवतार लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि वामन अवतार हुआ, अलग अलग आप देखेंगे, कश्यप, माने अलग अलग किसके गर्भ से भगवान, माने गर्भ ने भगवान यहाँ जन्म लेते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी से उत्पत्ति होती है। प्रथम जो है चतुष कुमार है, जिनको भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए कहा था, लेकिन वो मना कर देते हैं और ब्रह्मा जी उससे बहुत क्रोधित होते हैं, और उस क्रोध से उसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ से ललाट से क्या है, रुद्र भगवान शिव की उत्पत्ति। तो ये अलग अलग चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रथम जो क्या है, पहला जो अवतार है चतुष कुमार का है। इस भौतिक जगत की सबकी पहले उत्पत्ति, फिर पालन और तब कुछ कालों के बाद संहार होता है। अतएव जीवों के पिता ब्रह्मा की विशिष्ट कोटि के साथ सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसा कि ऊपर कहा। कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कुमार सृष्टि में हुई। उन्होंने हमें ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने के लिए स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये सारे कुमार शक्त्यावेश अवतार है, अंडरलाइन कर लेंगे। ये भगवान के कौन से अवतार है, प्रथम अवतार ये है, ये शक्त्यावेश अवतार है। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में हाथ लगाए। हरे कृष्ण। तो पहला हो गया चतुष कुमार, अपने नोट भी कर सकते हैं बहुत। फिर दूसरा, द्वितीयम तु भवाय अस्य रसातल गताम महिम उद्रीय शयन उपादत्त यज्ञेश शोकरम वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार, शुकर का द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उससे ब्रह्मांड के रसातल से ऊपर उठाया।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा तात्पर्य में जाने के पहले बहुत ध्यान से सब लोग प्लीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जितने भी अवतार का वर्णन किया गया है बहुत संक्षेप में किया गया है, लेकिन अलग अलग अवतार का अलग अलग कैंटो में बहुत डिटेल में वर्णन किया है। जैसे कुर्म अवतार सबको याद है ना, कुर्म अवतार कब भगवान ने लिया? कैंटो 8 में, जब भगवान कौन सा वो समुद्र मंथन लीला है, ठीक है ना। उसी प्रकार बराह अवतार कैंटो 3 में हम लोग पढ़ेंगे। उसी प्रकार नरसिंह अवतार है, उसका डिटेल में हम लोग कैंटो 7 में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल सुत गोस्वामी जी, चूंकि नेमिसारण्य के मुनि पूछते हैं तो वो एक एक अवतार के बारे में, वैसे तो भगवान के बहुत असंख्य अवतार है जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सुत गोस्वामी जी करीब करीब 22 अवतार के बारे में बताते हैं। तो उसको हम लोग एक एक संक्षेप में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। शुकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुकर का कार्य है, और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुकर की भूमिका निभाई थी तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, भगवान जो भी अवतार लेते हैं, जिस भी रूप में लेते हैं, चाहे वो पशु के रूप में लिए या मनुष्य के रूप में लिए या मछली के रूप में लिए, किसी भी रूप में लेते हैं, लेकिन वो क्या है? दिव्य रहते हैं, सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। और उसमें क्या होता है कि इस भौतिक जगत में उनका जो आने का किसी भी रूप में आए, उद्देश्य क्या रहता है? हम भक्तों पर कृपा। तो यहाँ पर भूमि का उद्धार करने के लिए यहाँ भगवान शुक्र अवतार लेके आते। नेक्स्ट, तृतीयम ऋषि सर्गम देवर्षि त्वम उपेत्य स तंत्रम सात्वतम आचष्ट निष्कर्म्य कर्माण यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि है, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये भी भगवान के कौन से अवतार हुए? नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। भगवान ने शक्त्यावेश महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्ति का प्रचार करने वाले, जगत के विभिन्न लोकों तथा सारी योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्री व्यास देव भी उनके शिष्य है। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा देता है। ठीक है, ये नारद मुनि के। नेक्स्ट, तुरीय धर्म कला सर्गे नर नारायणो ऋषि भूत्वा आत्म उपेतम अकरोत दुश्चरम तपः। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र, राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा आदर्श तपस्या की। राजा ऋषभ ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था कि भगवान का सर्व करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। अतः हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ने आदर्श करने के लिए स्वयं ऐसा किया, नर नारायण भगवान ने। नेक्स्ट, पंचम कपिल नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाच आसुर ये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्यणम। भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्व तथा साक्ष्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम से यह ज्ञान नष्ट हो चुका था। हरि बोल। कर्दम मुनि के और देहूति के पुत्र हैं यहाँ वो कपिल, जिन्होंने साक्ष्य योग के बारे में बताया, और हमने भगवत गीता में भी पढ़ा था। उन्होंने बहुत डिटेल में इसका वर्णन है। हम लोग इसको यही कपिल भगवान जो आज भी कहाँ पर है? गंगा सागर में ना, तो वहां पर जाके उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है,
जिन्होंने बहुत सुंदर कपिल देवहूति को जो भगवान कपिल ने उपदेश दिया था, वो भी हम लोग कैंटो 3 में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, स्पेशली इसके ऊपर हम लोग बहुत लंबा समय देंगे। देवहूति को भगवान कपिल के उपदेश। ठीक है, नेक्स्ट षष्टम अत्र अपत्यत्वम वृत्त प्राप्त अनसूयया आर्वीक्षिकम छिकम अलकार्य प्रहलाद आदिव्य उच्चीवान। छठे पुरुष अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुईया द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों को अध्यात्म विषय का उपदेश दिया। थोड़ा सा तात्पर्य में पढ़ लेते हैं। भगवान ने ऋषि अत्रि अनसुईया के पुत्र किसके रूप में लिया था? दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मांड पुराण में सेवारत पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्म दर्शन की स्थापना की तथा अलग, प्रहलाद, यदु, हैयक आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। हरे कृष्णा। नेक्स्ट 7वां, तत्सप्तमे आकुत्याम रुचे यज्ञ अभ्यजायत सयाम आद्य सुरगणे स्वयंभु अंतरम अपात स्वयंभु अंतरम। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभु मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। भौतिक जगत की विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए देवताओं द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रशासकीय पद अत्यंत पुण्य जीवों को प्रदान किए जाते हैं। जब ऐसी पुण्य आत्माओं का अभाव होता है तो भगवान स्वयं ब्रह्मा, प्रजापति इन आदि के रूप में अवतार धारण करके साधारण शासन भार संभालते। स्वयंभु मुनि आधुनिक युग वैश्व मुनि का है कि काल में कोई ऐसा उपयुक्त जीव न था तो इंद्र लोक के राजा इंद्र का पद ग्रहण कर सकता। उस समय भगवान स्वयं इंद्र बन गए। यम आदि अपने पुत्रों तथा देवताओं की सहायता से भगवान यज्ञ के संसार का शासन संभाला। तो जब हम लोग मनवंतर अवतार पढ़ेंगे तो मनवंतर अवतार में जो 14 मनु है, अलग अलग मनु है, उनके शासन काल में कौन भगवान बना, कौन ऋषि बना, कौन इंद्र बना, कौन अलग अलग बहुत सुंदर वर्णन है। और जब हम लोग मनवंतर अवतार पढ़ेंगे उसमें हमको पूरा डिटेल में समझ में आए। अभी खाली भगवान के अवतारों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन बोला जा रहा है। अष्टमे मेरु देव्याम तु नाभे जात उरुक्रम दर्शयन वतर्म धीराणाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ जो राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने सिद्धि का मार्ग दिखलाया जिसका अनुगमन इंद्र संयमी तथा समस्त आश्रमों के बंधनी लोग होते हैं। तो ऋषभ, भगवान ऋषभ के बारे में हमको सबको मालूम है, जिनके 100 पुत्र थे और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। ठीक है ना, भरत है। और उन्हीं के 9 पुत्र तक जो 9 योगेंद्र बने थे, जो कि हम कैंटो 11 पढ़ेंगे। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। उन 9 योगेंद्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, ऋषि भी याचित भेजे नवमं पार्थिवम वपु दुग्ध इमाम औषधि विप्रा तेन अयम स उष्शतम। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जा रहे हैं। भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया जिसने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए भूमि को जोता बोया। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। हरि बोल। पृथु महाराज जो कि बहुत ही महान राजा थे, राजर्षि थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पादन खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई अपितु पृथु का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया था, क्योंकि वो
वो अपनी अभी डिटेल में जाएंगे। राजा बेन के बारे में हमने पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ा होगा। बहुत ही वो कुकर्मी था, और किस प्रकार ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन कर करके उससे किसकी उत्पत्ति, पृथु राजा की। क्योंकि राजा बेन के राज में समाज में पूरी अराजकता फैल गई थी। भूमि उस बेन के अत्याचार के चलते अन्न उपजाना बंद कर दिया। तो बहुत अलग में डिटेल करता है। तब पृथु राजा आकर कर करके उन्होंने इस सारी अव्यवस्था को अच्छे से ठीक किया। ठीक है। रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुष उद्दी संपल्लवे नाभि आरोप्य मह्याम अपात वेवस्वतम मनुम। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल पलावन हुआ और सारा जगत जल में मग्न था, तो भगवान ने मछली मत्स्य का रूप धारण किया और वैश्वस्त मुनि को नाव में चढ़ाकर उनकी रक्षा की। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों, विष्णु, धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किया कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्री गोस्वामी का अनुमोदन किया और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल पलावन के उदाहरण दिए है। इसके अतिरिक्त भगवान ने अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रस्तुत करने के लिए इसी विशेष रूप में स्वयं अवतार ग्रहण किया। नेक्स्ट, सूर असुराणाम उदधीम मथन ताम मंदराचलम दद्दे कमट रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु। भगवान का 11वां अध्याय अवतार कश्यप के रूप में हुआ, जिसकी पीठ विश्व के आस्तिकों तथा नास्तिकों द्वारा मथनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। सबको क्लियर हो गया था। जब समुद्र मंथन की जो लीला हुई थी, उसमें भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया। तो छोटा सा इसका तात्पर्य है, अच्छा पढ़ लेते हैं। एक बार आस्तिक और नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने करने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और भगवान के अवतार कच्छप की कठोर पीठ समुद्र के जल में पर्वत के लिए आधार बनाई गई। नेक्स्ट, दानवंतरम द्वादशमम त्रयोदशमम एव च अपाययत सुरान अन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर माने मोहिनी रूप मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। नेक्स्ट, चतुर्दशम नारसम विभ्रमत दैत्य इंद्रम ऊर्जितम ददार कर्जे उरु एर काम कटकृत यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई बेत को चीर देता है। हरि बोल। ये हो गया 14वां। पंचदशम वामकम कृत्वा अगात अधवरम बले पदत्रयम याचमान प्रत्यादिस्तु पृष्ठपम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं और उसी प्रकार से एक छोटा सा भूमि खंड मांगने के बहाने विश्व का राज्य वापस ले सकते हैं। हरि बोल। तो शायद हम लोग को यही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 8 बजने में आ गया है। तो आज का जो है हम लोग लीला अवतार के बारे में पढ़ते हैं। भगवान का 15वें अप टू 50 जो 15वां अवतार है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये जो लीला अवतार है,
अभी हम लोग पूरा पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कि जब इसकी लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे और इन लीलाओं के माध्यम से भगवान क्या शिक्षा देते हैं, वो बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी ऐसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भगवान की लीलाओं को केवल संक्षेप में भी हम सुन रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को क्या करना है, कम से कम इसको नोट डाउन कर लेना है। ये नोट करके जो हम लोग ने पढ़ा कम से ये याद रहे कि अभी हम लोगों ने जो लीला अवतार के बारे में पढ़े, संक्षेप में पढ़े, लेकिन कौन कौन से अवतार भगवान ने लिए। ठीक है, तो शायद इसके तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न की बात है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्णा। पुरुषावतार के का मतलब मैंने बताया था माता जी आपको, मैं बताऊंगा, फिर भी चलिए आपने पूछा है तो बता दे। जब पुरुषावतार हमने एक संगे पढ़ा था ना, हरि बोल, कि 5 चीज शाश्वत है, ईश्वर, जीव, हरि बोल, ईश्वर, जीव, प्रकृति, और क्या था बोलिए, काल, और 5वां था कर्म। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा। तो प्रकृति शाश्वत है, ये खाली प्रकट और अप्रकट होती रहती। याद रखिएगा, ये भौतिक जगत प्रकट शाश्वत है, ये नहीं कि ये टेम्पोररी, शाश्वत है, लेकिन फर्क क्या, प्रकट और अप्रकट होता रहता है। ओके, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो पूरी सृष्टि क्या होती है, वो पूरी महाविष्णु में सिमट जाती है। किसमें सिमट जाती है, महाविष्णु, जो कि हमने पढ़ा पुरुषावतार। और जब फिर से दोबारा जब सृष्टि करनी होती है तो जब महाविष्णु, वो सारे अव्यय रेडी है। अव्यय क्या है, रेडी माने इंग्रेडिएंट्स। जैसे हम लोग कोई सब माता जी लोग जो सब्जी बनाती है तो सब चीज रेडी रहता है, खाली उसको पका, तो इंग्रेडिएंट्स रेडी रहते हैं। और जब वो इंग्रेडिएंट्स जो रेडी रहते हैं लेकिन छिपे रहते हैं, जिसको उनको बोलते हैं प्रधान, वो अप्रकट रहते हैं, तो प्रधान। और जब 3 गुणों के, जब 3 गुण उसमें एक्टिवेट होते हैं, मैंने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जब एक्टिवेट होते हैं, जब वो अव्यय प्रकट होते हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं और प्रकट होते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं महतत्व। ठीक है ना, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग, फिर से रिपीट, बहुत सिंपल है एकदम, जरा कम। प्रधान और महतत्व, प्रधान में मीन्स जब वो अप्रकट रहते हैं, अव्यय, अव्यय, अव्यय इंग्रेडिएंट जो भी हम, और जब वो 3 गुणों के प्रभाव से एक्टिवेट होते हैं तो उसको महतत्व बोलते हैं, अर्थात वो प्रकट हो जाता है। और उसी से फिर महत्व से अहंकार, अहंकार से अलग अलग बहुत डिटेल में तमोगुण अहंकार, रजोगुण अहंकार, सतोगुण अहंकार, अलग अलग डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग कैंटो 2 में सर्ग और विसर्ग के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। उसमें थोड़ा सा माथा लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा अच्छे से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है माता जी, क्लियर आपको? हाँ प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण, यू। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं प्लीज थोड़ा सा हम लोग जरूर घर में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर हम लोग कुछ भी छूट जाए या नहीं समझ तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।